हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा लेक्चर। पहला लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था तत्व एवं यौगिक, और आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का दूसरा लेक्चर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। और एक वीडियो में प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो खत्म कर दिया जाएगा रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। मैं दावा करता हूँ प्यारे बच्चों इस लेक्चर के बाद आप मुझे थैंक यू लिख के जाएंगे कमेंट बॉक्स, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, दबा के शेयर कीजिएगा उन सही बच्चों को जो है ना 2027 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं। क्लियर है ना। और ये प्यारा बच्चों पहली बात ये कमेंट कर दो कि ये थंबनेल कैसा है, कैसा है थंबनेल। ये मेरी बहन का कमाल है दोस्तों, ये मेरी बहन का कमाल है, देख लो दोस्तों, उन्होंने ये थंबनेल बनाया है। बहन के लिए एक लाइक, जो बहन से प्यार करते हैं उनके लिए एक लाइक कर दो दोस्तों, ठीक है। परिवर्तन, परिवर्तन भाई साहब जीवन का तो भाई परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। पदार्थ में होने वाले बदलाव को ही क्या कहा जाता है? पदार्थ में होने वाले बदलाव को ही परिवर्तन कहा जाता है। पदार्थ में याद रखिएगा, पदार्थ में दो ही तरह का परिवर्तन हो सकता है। आपके सामने दिख रहा होगा, एक में देखो आग वाग लग रहा है, रिएक्शन हो रहा है भाई साहब, धुआं हुआ निकल रहा है, देख लो भाई साहब। पहला परिवर्तन आप देख लो, पहला रिएक्शन हो रहा है भाई साहब, आग बबूला हो जा रहा है, आग लग जा रहा है, धुआं निकल रहा है, रिएक्शन हो रहा है, जंग लग जा रहा है। एक परिवर्तन ये इधर आ जाओ, एक परिवर्तन इधर आ जाओ आप प्यारे बच्चों, है ना। बर्फ से क्या बन रहा है? पानी बन रहा है। कांच टूट जा रहा है, पानी से बर्फ बन रहा है। पेपर को फाड़ रहे हैं, काट रहे हैं, पानी में नमक घुला रहे हैं, या पानी का अवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। तो इस तरह का परिवर्तन, बदलाव दो ही तरह का बदलाव है जीवन में दोस्तों। एक वहां पर देख लो, आग वाग लग रहा है, रिएक्शन हो रहा है। और एक यहां पर देख लो प्यारे बच्चों, एक यहां पर देख लो जहां पर रिएक्शन नहीं दोस्तों, बर्फ से पानी और पानी से क्या बन रहा है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ क्रेजी नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्रेजी हो रहा है। जीवन में कुछ क्रेजी हो जाए तो प्यार बच्चों ये एक प्रकार है, दूसरा ज़्यादा क्रेजी ना हो जीवन में तो भाई साहब ये दूसरा प्रकार है। बदलाव दो ही प्रकार के होते हैं, और उस बदलाव को, उस परिवर्तन को दो नाम दिया गया है। एक का नाम फेफड़ों में घुसा लो, भौतिक परिवर्तन। चलो घुसा लो भाई। पहला परिवर्तन कौन सा बता दीजिए? भौतिक परिवर्तन। पहला परिवर्तन कौन सा? भौतिक। और दूसरा परिवर्तन क्या मेरा प्यार बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, आ जाओ प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते भौतिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का आकार अवस्था में बदलाव होता है। पकड़ लीजिए, मोटा मोटी दिमाग में हटाइएगा। परिवर्तन कितने प्रकार के पढ़ेंगे अपन? आ जाइए, परिवर्तन कितने प्रकार के पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? परिवर्तन कितने प्रकार के पढ़ेंगे? मोटा मोटी दिमाग में हटा लीजिएगा। एक का नाम क्या होगा? लाडले। बता दीजिए मुंह से, सारे बताइए, सोना नहीं है, जागना है। आपके लिए सुंदर सुंदर पीपीटी मैंने बनाया है। एक का नाम भौतिक परिवर्तन, और एक का नाम रासायनिक परिवर्तन। आइए मोटा मोटी बुद्धि में हटाइए। अगर भौतिक परिवर्तन में आप जानना चाहते हैं कि बदलाव किस में हुआ है, अगर बदलाव आकार में हुआ है, अगर बदलाव अवस्था में हुआ है, तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? बोलो ना भाई। अगर आकार और अवस्था में परिवर्तन हुआ तो इसे ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। अच्छा, जब नहीं दोस्तों, आकार और अवस्था बदलेगा तो नया पदार्थ नहीं बनेगा दोस्तों, नया पदार्थ नहीं बनता है। आइए, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है दोस्तों। सिर्फ भौतिक परिवर्तन में सिर्फ और सिर्फ किसमें परिवर्तन होगा? मोटा मोटी बुद्धि में हटाइएगा। पहला आकार और दूसरा अवस्था। आकार अवस्था में परिवर्तन, ज़्यादा कुछ नहीं, कोई क्रेजी नहीं हो रहा है दोस्तों, कोई रिएक्शन की बातें नहीं चल रही है। मोटा मोटी आकार बदल गया भाई साहब, इस पेन को तोड़ दिया, आकार बदल गया, शेप बदल गया प्यारे बच्चों। और यह अवस्था में बदलाव, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से भाप नहीं दोस्तों, बर्फ से पानी, पानी से भाप, बर्फ से पानी और पानी से भाप, यह अवस्था बदलाव है। और अवस्था बदलाव या आकार का बदलाव कैसा परिवर्तन होता है? अवस्था में बदलाव या आकार में बदलाव कैसा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन प्यारे बच्चों। और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ की रासायनिक संरचना में बदलाव होता है। रासायनिक संरचना में बदलाव होता है प्यारे बच्चों, रासायनिक संरचना में बदलाव होता है। फॉर्मूला बदल जाता है,
और नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन में कुछ क्रेजी होगा, नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। ये मोटा मोटी दिमाग में डाल लीजिए। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? सारे बोलो, परिवर्तन कितने प्यारे ना, प्यारे बच्चों बोलो ना भाई। परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक का नाम भौतिक, एक का नाम रासायनिक। एक का नाम भौतिक और एक का नाम रासायनिक। भौतिक परिवर्तन और क्या प्यारे बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में मोटा मोटी याद रखेगा, या तो पदार्थ का आकार बदलेगा या अवस्था बदलेगा। आकार या अवस्था में बदलाव भौतिक परिवर्तन कहलाता है। आकार या अवस्था में बदलाव, आकार मोटा मोटी बुद्धि में टाले, आकार या अवस्था में बदलाव, आकार या अवस्था, अवस्था का बदलाव का मतलब बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से भाप, भाप नहीं दोस्तों, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन या आकार में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में कुछ क्रेजी नहीं होने वाला है। क्रेजी जो होगा प्यार बच्चों वो कहाँ होता है? रासायनिक परिवर्तन में। आ जाओ पढ़ते हैं दोस्तों। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है प्यार? वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ का आकार या अवस्था बदलती है, जिसमें पदार्थ का आकार, जिनमें पदार्थ का आकार या अवस्था बदलती है। आकार या अवस्था, मोटा मोटी पकड़ ले बात को, आकार या अवस्था बदलती है, लेकिन उसकी प्रकृति, रासायनिक संरचना नहीं बदलती है। रासायनिक संरचना नहीं बदलती है। मोटा मोटी याद कर लो। वे परिवर्तन जिनमें केवल आकार या अवस्था में बदलाव होता है। प्यार बच्चों बोलो ना, वे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ का आकार या अवस्था में परिवर्तन होता है। प्यार बच्चों मोटा मोटी दिमाग में टाल लीजिए। यदि आकार और अवस्था में कुछ क्रेजी नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ किस चीज में बदलाव है? आकार में या अवस्था में। ऐसे बदलाव को क्या कहेंगे? सारे बोलो ना बच्चों, क्या बोलेंगे? हटा लीजिए, यहां नहीं, यहां हटाना है प्यार बच्चों। बताओ प्यार बच्चों क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का मतलब पदार्थ का सिर्फ और सिर्फ क्या चीज का परिवर्तन होगा? या तो आकार का या अवस्था का। अवस्था बोले तो प्यारे बच्चों ठोस से द्रव, द्रव से गैस, बर्फ से पानी, पानी से भाप, भाप नहीं दोस्तों, बर्फ से पानी, पानी से भाप। लेकिन फॉर्मूला तो क्या है प्यारे बच्चों? बर्फ का भी H2O है, पानी का भी H2O है और भाप का भी H2O है। यानी जिनमें केवल पदार्थ का भौतिक अवस्था और आकार बदलता है, फॉर्मूला नहीं बदलता है, रासायनिक संरचना नहीं बदलता है, तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? भौतिक परिवर्तन। एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। जीवन में याद रखिए, जीवन में कभी भी पिघलना आ जाए, पिघलना आ जाए, ये जीवन में भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। प्यारे बच्चों बोलो ना, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण आपको मोटा मोटी याद कर लेना है। पिघलना, पहला किसी चीज का पिघलना, सारे बोलो ना प्यारे बच्चों, किसी चीज का पिघलना या प्यारे बच्चों से एग्जाम में लिखा रहा है सवालों में गलना, पिघलना, गलना या जमना। प्यारे बच्चों क्या जमना? ये गंगा जमना सरस्वती वाली बात नहीं है, सच बोल रहा हूं। पिघलना, गलना और जमना, पिघलना, गलना और जमना, ये सब कैसा परिवर्तन है प्यारे बच्चों? और एक और है उबलना, ये सब कैसा परिवर्तन होगा? भौतिक। पिघलना, गलना, जमना, ये सब क्या है? अवस्था में परिवर्तन। क्या है प्यारे बच्चों? अवस्था में परिवर्तन। और अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? बोलो ना, अवस्था में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अवस्था में परिवर्तन, चलिए बोलिएगा, बोलिए, सो रहा है बे तुम, चल जाग। अवस्था में परिवर्तन, चल बोल दे सर मेरे साथ। अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? बोलना। अवस्था में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन? जिनमें केवल पदार्थ का आकार या अवस्था बदलता है। आकार या अवस्था बदलता है, उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। पिघलना, गलना, जमना, उबलना, ये सब अवस्था में परिवर्तन है। और अवस्था का परिवर्तन क्या कहलाता है? बोलो ना भाई, अवस्था का परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। अवस्था का परिवर्तन क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? बोलो, अवस्था का परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। अवस्था का परिवर्तन क्या कहलाता है? अवस्था का परिवर्तन क्या कहलाता है?
अवस्था का परिवर्तन क्या कहलाता है? अवस्था का परिवर्तन क्या कहलाता है? प्यारे बच्चों बोलो ना यार, बोलता क्यों नहीं है? बोल ना भाई। अवस्था का परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। पिघलना, गलना, जमना, उबलना, ये सब क्या अवस्था में परिवर्तन। और अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। प्यारे बच्चों क्या ये समझ में आ गया? एग्जाम्पल क्या लिखोगे? उदाहरण, पिघलना, गलना, जमना, उबलना। देख लो एग्जाम्पल, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बोलो बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन। कागज को काटना, कागज को काटने से कुछ रिएक्शन हो गया, कुछ नया बन जाता। कागज का काटने के बाद कागज ही नया पदार्थ नहीं, मोटा मोटी पकड़ ले, भौतिक परिवर्तन बोले तो नया पदार्थ नहीं बनता है। फिर से एक बार हटा, भौतिक परिवर्तन बोले तो नया पदार्थ नहीं बनता। फिर क्या बोल रहे बताओ? भौतिक परिवर्तन का मतलब नया पदार्थ नहीं बनता। फिर से एक बार और बोल, चल बोल। हाँ पीछे वाले जो जाग रहे हैं वो सो रहे हैं वो हाँ बोलो, हाँ चलो बेटा, हाँ सो रहा है तू लाडले। चलो आगे देख, चल आगे देख, है ना। भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल, बर्फ का पिघलना, कागज को फाड़ देना, काट देना, और कांच का टूटना, नया पदार्थ का नहीं बनना बेसिकली। पानी का उबलना बताएं, उबलना, पिघलना, गलना, जमना, सब क्या भौतिक परिवर्तन। और एक और प्यार बच्चों, नमक को पानी में घुला दिया, नमक को पानी में घुला दिया, वहां पर कोई रिएक्शन नहीं होता, बस नमक के पार्टिकल पानी की जो फ्री स्पेस है उसमें जाके बैठ जाता है। तो नमक का पानी में घुलना, यहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं होता है। पानी का भाप बनना, प्यार बच्चों, बाप नहीं प्यार बच्चों, भाप बनना, वाष्प बनना, क्या कहलाता है? अभी मैंने बोला पिघलना, गलना, उबलना, भाप बनना, है ना। पिघलना, उबलना, गलना, भाप बनना, जमना, ये सब कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। क्योंकि अवस्था का परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अवस्था का परिवर्तन क्या कहलाता है प्यार बच्चों? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब आती बात, क्या भौतिक क्लियर है प्यार बच्चों? बोलो ना, क्या भौतिक परिवर्तन क्लियर है? भौतिक परिवर्तन क्लियर है। भौतिक बोले तो प्यार बच्चों आकार में परिवर्तन या केवल अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। आकार या अवस्था, एक बार और याद कर लें, आकार या अवस्था, आकार या अवस्था, आकार या अवस्था। क्या सर? आकार या अवस्था, आकार या अवस्था, आकार या अवस्था। यस, पिघलना, गलना, जमना, उबलना, भाप बनना, ये सब भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता। आजा जल्दी से, रासायनिक परिवर्तन जल्दी सीख लेते हैं 2 मिनट में, ना चंद सेकंडों में। रासायनिक वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना बदलती है और नया पदार्थ का निर्माण होता है, और नए पदार्थ का निर्माण होता है प्यारो बच्चे से, क्या कहते हैं? वे परिवर्तन। फिर से उतार ले जल्दी, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संरचना या रासायनिक सूत्र या रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है प्यारे बच्चों, और नए पदार्थ का निर्माण होता है, और नए पदार्थ का निर्माण होता है, और नए पदार्थ, ये सब मत याद कर, और नए पदार्थ का निर्माण होता है प्यारे बच्चों। तो क्या कहेंगे उसे? भौतिक रासायनिक परिवर्तन। जैसे किसी चीज को जला दोगे, जला दोगे, जला दोगे, अगर किसी चीज को जला दोगे प्यारे बच्चों, क्या बोल रहे हैं? किसी चीज को जला दोगे तो बताओ, जलाने पर गैस बन जाएगा, नया पदार्थ बन जाएगा। अरे हाँ कि ना। और नया पदार्थ का बनना क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना, जंग लगने के बाद क्या हुआ? लोहा पहले चमकीला था भाई साहब, जंग लग गया, जंग लगने पर क्या हो गया? नया पदार्थ बन गया। उसको छुड़ाओगे वापस से वो लोहा नहीं रहेगा, वो जंग रहेगा, है ना। रिएक्शन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? रिएक्शन। एसिड में बेस डाल दिया, बेस में एसिड डाल दिया, आम्ल खट्टा में कड़वा डाल दिया, कड़वा में खट्टा डाल दोगे, रिएक्शन होगा। वो कैसा परिवर्तन कहलाएगा? रासायनिक। दूध का फटना, दूध का फटना, या दूध से दही का बनना प्यारे बच्चों, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दूध से दही का। फल का पकना प्यारे बच्चों, फल का पकना भी कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। फल का पकना भी कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है प्यारे बच्चों। और पटाखे का जलना, अरे जलना जीवन में कहीं भी आ जाए प्यारे बच्चों, है ना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, रासायनिक, स्क्रीनशॉट लेते जाओगे, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण प्यारे बच्चों, है ना। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण की बात करें अगर हम, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण की बात करें प्यारे बच्चों, तो जलना अगर आ गया प्यारे बच्चों, जलना, कोई भी चीज़ का जलना, कोई भी चीज़ का जलना क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि जलने के बाद नया ना, जलने के बाद नया पदार्थ बन जाता है प्यारे बच्चों, जलने के बाद नया पदार्थ बनता है। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? बोलो बोलो, क्लियर है क्या? अगर ये लेक्चर, ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन अगर समझ में आ गया 2 सेकंडों में, 2 मिनटों के अंदर आ गया तो बता दो, लाइक कर दोगे प्यारे बच्चों, लाइक कर दोगे यार, समझ में आया तो लाइक कर दोगे।
भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। चेक कर लो। आप बताओ, दूध से दही का बनना, दूध से दही नया पदार्थ बना या पुराना पदार्थ बना है? दूध से दही, दूध से दही, दूध से दही, दूध से दही बताओ, नया पदार्थ या बना? दूध से दही नया पदार्थ या पुराना पदार्थ? नया पदार्थ, नया पदार्थ या पुराना पदार्थ? कमेंट कर दो। दूध से दही रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन? आप बता देना। दूध से दही रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। मोटा मोटी बुद्धि मत डाले। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, यस याद रहेगा। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों आ जाओ, भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं, भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं मोटा मोटी याद कर लो। इनमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। कौन से गुण की बात कर रहे हैं? भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। कौन सा गुण की बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। भौतिक गुण जैसे अवस्था या आकार, अवस्था या आकार, जैसे आकार दो बार लिखाया, लीजिए आकार अवस्था, जैसे आकार अवस्था आदि, जैसे आकार अवस्था आदि, जैसे आकार अवस्था आदि, जैसे आकार अवस्था आदि में परिवर्तन होता है। जैसे आकार अवस्था आदि में परिवर्तन होता है। जैसे आकार अवस्था आदि में परिवर्तन होता है। इसमें केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। किसमें? भौतिक परिवर्तन में सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुणों में बदलाव होता है। मोटा मोटी याद कर लीजिए, भौतिक गुणों में सिर्फ और सिर्फ, भौतिक परिवर्तन में सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुणों में बदलाव होता है। जैसे आकार या अवस्था, आकार या अवस्था, आकार या अवस्था, आकार या अवस्था। हाँ प्यारे बच्चों, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। लाइव क्लास के बीच में कॉल आ गया था, है ना। थोड़ा मास्टर को ज़्यादा कॉल आता है कभी कभी, है ना। मास्टर जब पढ़ाने आएगा तभी कॉल आएगा, ऐसे नहीं आता दोस्तों, है ना। ठीक है, चलो बताओगे भौतिक परिवर्तन के विशेषताएं क्या है? भौतिक गुणों में सिर्फ बदलाव होगा, या तो प्यारे बच्चों आकार में, या क्या प्यारे बच्चों अवस्था में। या तो प्यारे बच्चों आकार में, या क्या बच्चों अवस्था में। भौतिक परिवर्तन में सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुणों में बदलाव होता है। रासायनिक संरचना को छेड़ना भी नहीं है यार, फॉर्मूला जो है वही रहेगा। इसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना नहीं बदलती है, रासायनिक सूत्र नहीं बदलता है। संरचना लिखो या रासायनिक सूत्र लिखो, रासायनिक सूत्र नहीं बदलता है। यानी बर्फ का फॉर्मूला भी H2 और भाप का फॉर्मूला अभी लिखाएंगे, अभी डोंट वरी। बर्फ का फॉर्मूला भी H2 और भाप का फॉर्मूला भी H2। ये भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं। पहला, सिर्फ और सिर्फ आकार या अवस्था में बदलाव होगा, याद कर ले, आकार या अवस्था में बदलाव होगा। ठोस से द्रव, द्रव से गैस, बस। और फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम, फॉर्मूला रहेगा सेम। इसमें पदार्थ का रासायनिक संरचना या रासायनिक सूत्र नहीं बदलती है। दूसरा, तीसरा है कि नया पदार्थ नहीं बनता है, नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार के परिवर्तन में नया पदार्थ का निर्माण नहीं बदलता है। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे भाई साहब कि बदे को मास्टर पीपीटी में पढ़ा रहा है। अरे भाई कंटेंट देख, मास्टर को सब याद है, समझ में आ रहा है, तेरे बुद्धि में जा रहा है ना। हाँ, पीपीटी वाला मास्टर नहीं है, बोलेगा तो ये पे आज बिना स्लाइड, लेकिन पीपीटी अच्छा लग रहा था इसलिए। ठीक है, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। भौतिक परिवर्तन में सिर्फ, है ना, भौतिक परिवर्तन में सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुणों में बदलाव होता है। जैसे आकार या आयतन, ठोस से द्रव और द्रव से गैस, बस। फॉर इस, है ना, इसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना या रासायनिक सूत्र में नहीं बदलती है, फॉर्मूला नहीं बदलता है। H2O से H2O ही रहेगा फॉर्मूला। बर्फ से पानी, पानी से भाप का, तीनों का फॉर्मूला H2O ही है। बदलना कहाँ भाई, फॉर्मूला नहीं बदलता है। भौतिक परिवर्तन में फॉर्मूला नहीं बदलता है। नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। पहले भी H2O, बाद में भी H2O, बाद में भी H2O। बर्फ का भी H2O, पानी का भी H2O और भाप का भी H2O। नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। कागज को फाड़ दो, कागज ही रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आ जाओ। आमतौर पर दूसरी बात, भौतिक परिवर्तन जो है, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ बन सकता है। आमतौर पर ये क्या होता है? उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मतलब वापस लौट सकता है, रिवर्सिबल होता है। बर्फ से पानी बनता है, अरे बिल्लू बोलना, बर्फ से पानी, और फ्रिज में डाल दे, पानी से क्या बन जाएगा? बर्फ। तो आमतौर पे ये जो भौतिक परिवर्तन है, बर्फ से पानी और पानी से बर्फ वाला, ये रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय होता है, पीछे लौट सकता है। आमतौर पे ये परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी वापस लौट सकता है। और उल्टे किए जा सकते हैं। उल्टे किए जा सकते हैं मतलब
उल्टे किए जा सकते हैं, मतलब उत्क्रमणीय होता है, यानी बर्फ से पानी और पानी से बर्फ बन सकता है। स्थायी नहीं, अस्थायी होता है। आमतौर पे यह अस्थायी होता है प्यारे बच्चों, आमतौर पे यह अस्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन आमतौर पे अस्थायी होता है, भौतिक परिवर्तन आमतौर पे अस्थायी होता है। ये जितने भी लिखा रहे हैं एकदम एग्जाम में लिख के आने हैं आपको। उसके बाद इसमें बहुत कम या नगण्य ऊर्जा परिवर्तन होता है, यानी इसमें भौतिक परिवर्तन में ऊर्जा में बदलाव ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा बिल्लो। पहला आ जाओ मेरे साथ साथ, पहले बोलेंगे भौतिक परिवर्तन में सिर्फ और सिर्फ भौतिक गुणों में बदलाव होता है, जैसे आकार या आयतन, आकार या अवस्था। दूसरा, इसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना या सूत्र नहीं बदलती है। दूसरा, फॉर्मूला सेम रहेगा, बर्फ का भी H2O, पानी का भी H2O और भाप का भी H2O। तीसरा, इसमें नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, पुराने का पुराना ही रहता है। बर्फ का भी H2O, पानी का भी H2O और भाप का भी H2O। लाडले बता दो भाई, बता दो बच्चों, सबका फॉर्मूला क्या है? H2O। उसके बाद बर्फ से पानी और पानी से बर्फ, ये उल्टा हो सकता है, रिवर्सिबल है। भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है प्यारे बच्चों, भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, बर्फ से पानी और पानी से बर्फ बन सकता है। पांचवा, इसमें बहुत कम ऊर्जा क्या होता है? चेंज होता है। इसमें बहुत कम ऊर्जा में परिवर्तन होता है, लेकिन अगर रासायनिक परिवर्तन होता है तो भाई साहब दो तरह का रिएक्शन लिख देते हैं हम लोग, एक का नाम उसमें छेपी और एक का नाम उसमें सोसी लिख देते हैं। ऊर्जा में परिवर्तन वहां बहुत ज्यादा होता है, कहाँ? रासायनिक परिवर्तन में। लेकिन प्यारे बच्चों बात कर रहे हैं किसकी? भौतिक परिवर्तन में ऊर्जा का परिवर्तन ना के बराबर होता है प्यारे बच्चों। ये पूरा भौतिक परिवर्तन, उसके बाद एग्जाम्पल करते हैं, उदाहरण। बर्फ से जल, क्या डबल एरो लगा दे? क्या डबल एरो लगा दे प्यारे बच्चों, डबल एरो लगा दे। क्या उत्क्रमणीय है भाई? उत्क्रमणीय मतलब उल्टे किए जा सकते हैं, उल्टा पुल्टा किया जा सकता है दोस्तों। रिवर्सिबल है, पहला एग्जांपल। जल से क्या बन गया? अच्छा, फॉर्मूला बर्फ का क्या? H2O, जल का भी H2O, बस अवस्था में परिवर्तन होता है। ये सॉलिड और ये लिक्विड, चेक कर ले, एक है सॉलिड और एक है लिक्विड, एक है सॉलिड। फॉर्मूला सेम है। नया पदार्थ का निर्माण हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। नया पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ, नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है भौतिक परिवर्तन में। याद रहेगा क्या? नया पदार्थ का निर्माण, नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है। भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। नया पदार्थ का निर्माण कहाँ होगा? नया पदार्थ का निर्माण कहाँ होगा? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन में। जल से क्या बन गया? वाष्प, और वाष्प से क्या बन जाएगा? जल। ये भी उत्क्रमणीय है, ये भी उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है प्यारे बच्चों, ये भी रिवर्सिबल है, ये भी रिवर्सिबल है। जल से वाष्प, वाष्प से जल, जल से वाष्प, वाष्प से जल। फॉर्मूला देखो नहीं बदला है, जल का फॉर्मूला भी H2O, वाष्प का H2O। बदला है तो सिर्फ अवस्था, बदला है तो सिर्फ अवस्था, सिर्फ अवस्था में बदलाव। अवस्था में बदलाव क्या कहलाता है? अवस्था में बदलाव, सिर्फ और सिर्फ अवस्था में बदलाव क्या कहलाता है? भौतिक या रासायनिक? सिर्फ और सिर्फ अवस्था में बदलाव क्या कहलाता है? सिर्फ और सिर्फ अवस्था में बदलाव क्या कहलाता है? सिर्फ और सिर्फ अवस्था में बदलाव क्या कहलाता है? सिर्फ और सिर्फ अवस्था में बदलाव क्या कहलाता है? सिर्फ और सिर्फ अवस्था में बदलाव रासायनिक परिवर्तन कहलाता है प्यारे बच्चों। सिर्फ और सिर्फ अवस्था में बदलाव क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। सिर्फ और सिर्फ अवस्था में बदलाव क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। सिर्फ और सिर्फ अवस्था में बदलाव क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। आ जाओ, आई एम सॉरी, भौतिक परिवर्तन। अवस्था में बदलाव भौतिक परिवर्तन कहलाता है, अवस्था में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जल का फॉर्मूला भी H2O, जल का फॉर्मूला भी H2O और भाप का फॉर्मूला भी H2O। प्यारे बच्चों, जल का भी H2O और भाप का भी H2O, रिवर्सिबल है वो। भौतिक परिवर्तन रिवर्सिबल होता है। जल का भी H2O, भाप का भी H2O, वो रिवर्सिबल था। अब जो पढ़ने वाले ये इरिवर्सिबल पढ़ने वाले, जो पहले पढ़ रहे थे वो उत्क्रमणीय था, अब जो पढ़ेंगे वो अनुत्क्रमणीय होगा। वो लौट जाया करता था, ये नहीं लौटेगा। वो उल्टे किए जा सकते थे, ये उल्टे नहीं किए जा सकते हैं। उसमें नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें नया पदार्थ बनता है। उसमें फॉर्मूला नहीं बदलता है, इसमें फॉर्मूला बदलेगा, इसमें फॉर्मूला बदलेगा। तो फॉर्मूला बदलने वाला परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन, फॉर्मूला बदलने वाला परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन, फॉर्मूला बदलने वाला परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन, फॉर्मूला बदलने वाला परिवर्तन। बता दीजिए, बता दीजिए, फॉर्मूला बदलने वाला परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन।
फॉर्मूला बदलने वाला परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन, फॉर्मूला बदलने वाला परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन, वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक संरचना या रासायनिक सूत्र में स्थायी रूप से, परमानेंट स्थायी रूप से बदलाव होता है। ऐसा नहीं बर्फ से पानी और पानी से बर्फ, ऐसा नहीं, परमानेंट चेंज है ये, स्थायी रूप से बदलाव होता है। वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक सूत्र में स्थायी रूप से बदलाव होता है, स्थायी रूप से बदलाव होता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है। नया पदार्थ बनेगा, वहां नहीं बनता था, यहां बदले, वहां फॉर्मूला नहीं बदलता था, यहां फॉर्मूला बदलेगा। वो अस्थायी था, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, ये स्थायी है, परमानेंट है। वो उल्टे किए जा सकते थे, उल्टी नहीं दोस्तों, वो उल्टे किए जा सकते थे, ये उल्टे नहीं किए जा सकते हैं। यस और नो? अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों, लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलेगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा उन दोस्तों को जो एफोर्ड नहीं कर पाते एजुकेशन, या जिनको ये मेरी, है ना, जिनको मेरे से पढ़ने का मौका नहीं मिल पा रहा है, ऐसे लोगों को शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे लोगों को जो 2027 में एग्जाम देने वाले, ऐसे लोगों को शेयर कर दीजिए। यस, डिफिनेशन याद हो कि वे परिवर्तन जिनमें पदार्थ के रासायनिक सूत्र या रासायनिक संरचना में स्थायी रूप से बदलाव होता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है। स्थायी रूप से बदलाव होता है, स्थायी रूप से बदलाव होता है किसमें? रासायनिक सूत्र में, रासायनिक संरचना में स्थायी रूप से बदलाव होता है, स्थायी रूप से बदलाव होता है एवं नए पदार्थ का निर्माण होता है, नया पदार्थ बनता है। उसे क्या कहते हैं? एग्जाम्पल में लकड़ी का जलना, लकड़ी का जलना, जलना, लोहे में जंग लगना, दूध का खट्टा होना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन, 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 दूध से दही का बनना नया रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन। प्यारे बच्चों, दूध से दही का बनना रासायनिक परिवर्तन। हाँ कि ना? आओ बच्चों, तुम्हें सिखाते हैं। जैसे कल्लू कोयला कार्बन, कल्लू कोयला कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है? सी। इसे जब जलाओगे, जलाने के लिए कौन सा गैस? जलाने के लिए कौन सा गैस? जलाने के लिए कौन सा गैस? जलाने के लिए बता दीजिए ना भाई, बताते क्यों नहीं है? जलाने के लिए कौन सा गैस? जलाने के लिए O2 गैस चाहिए। जलाने के लिए कौन सा गैस? O2 गैस। जलाने के लिए कौन सा गैस? O2 गैस। कल्लू कोयला कार्बन का फॉर्मूला C प्लस O2 क्या बनेगा? बोल दे, कैमरे वाले बोल दे, C प्लस O2 क्या बनेगा? CO2। पहले फॉर्मूला क्या था? C, अब फॉर्मूला क्या है? CO2। फॉर्मूला बदला, रासायनिक संरचना में स्थायी रूप से बदलाव होता है, स्थायी, रासायनिक संरचना में स्थायी रूप से बदलाव होता है, रासायनिक संरचना में स्थायी रूप से बदलाव होता है और नए पदार्थ का निर्माण होता है। C का नाम है कल्लू कोयला कार्बन, कल्लू कोयला कार्बन, और CO2 का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। स्थायी रूप से बदलाव होता है, रासायनिक सूत्र में स्थायी रूप से बदलाव होता है एवं नए पदार्थ का निर्माण होता है। पहले कल्लू कोयला कार्बन था और अब क्या है? पहले कल्लू कोयला कार्बन था और अब क्या? बता दे, बता दे। पहले कल्लू कोयला कार्बन था, अब स्थायी रूप से बदलाव हो गया, और स्थायी रूप से बदलाव के बाद, स्थायी रूप से बदलाव के बाद फॉर्मूला बदल गया, नया पदार्थ बन गया। फॉर्मूला बदला, बदला किसने? नहीं बदला। पहले रंग बदला, फिर ढंग बदला, फिर मोबाइल नंबर बदला, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों, है ना? ठीक है। रासायनिक परिवर्तन, नया पदार्थ बनेगा, फॉर्मूला बदल जाएगा, C प्लस O2 CO2 बन जाएगा, C प्लस O2 CO2 बन जाएगा, C प्लस O2 CO2 बन जाएगा, नया पदार्थ बनेगा, रासायनिक सूत्र बदल जाएगा और C प्लस O2 CO2 बन जाएगा, 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 C प्लस O2 CO2 बन जाएगा। हाँ, यस और नो? C प्लस O2 CO2 बन जाएगा, C प्लस O2 CO2 बन जाएगा। दूसरा रिएक्शन सुनिएगा, दूसरा सुनिएगा। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला H2 गैस, हाइड्रोजन गैस H2 गैस, और क्लोरीन गैस Cl2 गैस। ये सारे एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से अभिक्रिया कर लेता है और दोनों जुड़ करके एक नया बनाता, नया। पहले फॉर्मूला क्या था? हाइड्रोजन गैस। पहले फॉर्मूला क्या था? हाइड्रोजन गैस। पहले फॉर्मूला क्या था? हाइड्रोजन गैस। सारे बोलो, पहले फॉर्मूला क्या था? हाइड्रोजन गैस। पहले फॉर्मूला क्या था? हाइड्रोजन गैस। उसके बाद फॉर्मूला क्या आया? Cl2 क्लोरीन गैस। क्या आया? क्लोरीन गैस।
और ये दोनों चिपक कर प्यारे बच्चों, ये दोनों चिपक कर क्या बना रहे हैं? बोलो ना भाई, क्या बना रहे हैं? नया पदार्थ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बता दो नया पदार्थ बना या नहीं बना? नया पदार्थ बना या नहीं बना? नया पदार्थ बना या नहीं बना? जाते जाते लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेशन बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा। जाते जाते रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ का निर्माण होता है, फॉर्मूला बदल जाता है, C+O2 CO2 बन जाता है, और हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, H2 प्लस Cl2 HCl बनेगा। और थोड़ा बैलेंस भी कर लेंगे, 2 क्लोरीन 1 क्लोरीन, 2 H 1 H, यहाँ आगे 2 लगा लेते हैं, ये बैलेंस हो जाता है। फिर से बोल रहे हैं, 2 तरह का परिवर्तन पड़े प्यारे बच्चों, एक का नाम भौतिक परिवर्तन है और एक का नाम रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में सिर्फ और सिर्फ आकार और अवस्था बदलता है, नया पदार्थ नहीं बदलता है, नया पदार्थ नहीं बनता है, फॉर्मूला नहीं बदलता है, कुछ नहीं होता है, कुछ क्रेजी नहीं होता है, बस बर्फ से पानी, पानी से बर्फ बनता है, उल्टा सीधा होता रहता है, उल्टे किए जा सकते हैं, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। लेकिन अगर नया पदार्थ बन रहा है, फॉर्मूला बदल रहा है, कुछ क्रेजी हो रहा है, आग वाग लग रहा है, तो कौन सा परिवर्तन प्यारे बच्चों? भौतिक रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। प्यारे बच्चों देख लीजिए, प्यारे बच्चों देख लीजिए, प्यारे बच्चों देख लीजिए, रासायनिक परिवर्तन देख लीजिए। एक और है लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना है। ये 2 एग्जाम्पल देख लीजिए प्यारे बच्चों, ये 2 एग्जाम्पल एकदम बहुत फेवरेट आपका है, ये 2 एग्जाम्पल बहुत फेवरेट है प्यारे बच्चों, ये देख लीजिए, ये इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे। और एक और है लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना प्यारे बच्चों, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, ये भी लोहे में जंग कैसे लगता है? 2 कारणों से, 2 कारणों से लोहे में जंग लगता है। कितने कारणों से बताइएगा? एक तो लोहा, लोहे में जंग के लिए लोहा तो चाहिए ही प्यारे बच्चों। लोहा को जब हवा का, गर्म हवा का झोंका लगता है, गर्म हवाओं का झोंका लगता है, मॉइस्चर के साथ, मॉइस्चर के साथ, मॉइस्चर के साथ, मॉइस्चर के साथ, ये है नमी, ये है नमी, ये है ऑक्सीजन गैस, ये है ऑक्सीजन गैस, ये है ऑक्सीजन गैस, ये है ऑक्सीजन गैस। गर्म हवा का झोंका, गर्म हवा का झोंका मॉइस्चर के साथ लोहा पे पड़ जाता है प्यारे बच्चों, लोहा पे पड़ जाता है तो लोहा में जंग लग जाता है। गर्म हवा का झोंका मॉइस्चर के साथ लोहा पे पड़ जाता है प्यारे बच्चों, गर्म हवा का झोंका, गर्म हवा का झोंका मॉइस्चर के साथ लोहा पर पड़ने से, लोहा पर डलने से, लोहा पर डलने से प्यारे बच्चों, लोहा पर डलने से जंग लग जाता है और नया पदार्थ बन जाता है, नया पदार्थ बन जाता है Fe2O3.X2O, जिसे जंग कहते हैं, जिसे रस्ट कहते हैं, जो कैसा कलर का होता है? लाल भूरा कलर का होता है। सारे बोलो प्यारे बच्चों, क्लियर है क्या? लोहे में जंग प्यारे बच्चों, लोहे में जंग, लोहे में जंग, लोहे में जंग 2 कारणों से लगता है। एक गर्म हवा का झोंका, गर्म हवा का झोंका मॉइस्चर के साथ लोहा पे पड़ गया। मेरे साथ साथ याद कर चल, गर्म हवा का झोंका, गर्म हवा का झोंका, गर्म हवा का झोंका, गर्म हवा का झोंका, किसके साथ? मॉइस्चर के साथ। गर्म हवा का झोंका किसके साथ? मॉइस्चर के साथ। किसको पड़ गया? लोहा को। लोहा में क्या लग गया? जंग। गर्म हवा का झोंका मॉइस्चर के साथ अगर लोहा पे पड़ गया, गर्म हवा का झोंका लोहे के साथ, गर्म हवा का झोंका, गर्म हवा का झोंका लोहे पे पड़ गया तो भाई साहब लोहे में जंग लग जाता है और जंग का फॉर्मूला होता है Fe2O3.X2O। प्यारे बच्चों अगर वीडियो समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों तो शेयर कर दीजिएगा, मोटिवेशन आएगा यार, है ना। अगर जितना भाई साहब मोटिवेशन आएगा उतना भाई साहब ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। गर्म हवा का झोंका, ये ब्लू हो गया यार, गरम हवा का झोंका प्यारे बच्चों, गरम हवा का झोंका, गरम हवा का झोंका, गरम हवा का झोंका, धोखा है गरम हवा का झोंका किस पर? लोहा पर। गरम हवा का झोंका किस पर? लोहा पे पड़ गया प्यारे बच्चों। गरम हवा का झोंका लोहा पे पड़ गया अगर तो लोहे में जंग लग जाएगा, लोहे में जंग लग जाएगा प्यारे बच्चों। आगे देखो, आगे देखो, रासायनिक परिवर्तन,
रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, नया पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें पदार्थ के रासायनिक सूत्र या रासायनिक संरचना बदल जाती है, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, नया पदार्थ बनेगा, फॉर्मूला चेंज होगा, नया पदार्थ बनेगा और ऊर्जा में अच्छा खासा परिवर्तन होगा। ऊर्जा में अच्छा खासा परिवर्तन होगा। ऊर्जा में अच्छा खासा परिवर्तन होगा। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है अच्छा खासा। अवशोषण होगा तो उसमें शोषी और उत्सर्जन होगा तो उसमें है ना, उसमें छेपी। इसमें विघटनीय प्रायः नहीं होती है और यह अपरिवर्तनीय होता है, वापस नहीं लौटेगा, इरिवर्सिबल होता है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय अपरिवर्तनीय होता है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल प्यार बच्चों, इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल। इसमें रंग, गंध, तापमान या अवस्था में परिवर्तन होता है ना। रासायनिक परिवर्तन में रंग भी बदल सकता है, गंध और अवस्था और तापमान में परिवर्तन होता है। रंग में भी चेंज इन कलर, गंध स्मेल चेंज हो सकता है, तापमान जैसे कि भाई साहब बना कोई खाना वाना सड़ गया प्यारे बच्चों तो उसका गंध खराब हो जाता है, उसको रैंसिडिटी और विकृत गंधिता कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के बाद आपका रंग भी बदल सकता है, गंध भी बदल सकता है, रंग भी बदल सकता है, गंध भी बदल सकता है, अवस्था ही बदल सकता है। तो ये सब में कोई बदलाव हो सकता है प्यारे बच्चों। और ये अनुत्क्रमणीय है, वापस नहीं लौटेगा। जल गया सब जल गया है ना, एक बार बर्बाद हो गया, एक बार क्रेजी हो गया तो हो गया, नया पदार्थ बन जाता है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है और अच्छा खासा ऊर्जा में परिवर्तन होता है और इरिवर्सिबल होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, वापस नहीं लौटेगा। रासायनिक परिवर्तन में रंग में परिवर्तन हो सकता है, रंग नहीं तो गंध, गंध नहीं तो भाई साहब अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। इसमें गैस का भी, रासायनिक परिवर्तन में गैस का उत्सर्जन होता है और अवस्था अवक्षेप का निर्माण या प्रकाश का उत्सर्जन हो सकता है। रासायनिक परिवर्तन में गैस का उत्सर्जन हो सकता है, अवक्षेप का निर्माण हो सकता है और प्रकाश का उत्सर्जन हो सकता है प्यारे बच्चों। ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है प्यारे बच्चों, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल मैंने लिख दिया प्यारे बच्चों। ये लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना प्यारे बच्चों, लोहे में जंग लगना, C+O2 CO2 बन जाएगा, नया पदार्थ बन गया, नया पदार्थ बन गया, फॉर्मूला चेंज हो गया, C+O2 CO2 बन गया प्यारे बच्चों। कहते हैं आपके धुरंधर कैस सर आ गए हैं भाई साहब, धुरंधर कैस सर, इनके लिए जोरदार स्वागत, तालियां। हाइपोथेटिकल वाला आई एम सॉरी गाइस, ये तो अगले साल के लिए था यार, पेपे वाला ये तो अगले साल के लिए। दोस्तों कैसा लग रहा है सर आपको वहां देखे यार बच्चों? ज़्यादा स्मार्ट तो हम ही हैं। ज़्यादा स्मार्ट कोई भी हो सर। हाँ, बच्चा स्मार्ट है सर, बच्चा को स्मार्ट होना है, बच्चा को स्मार्ट होना है। हम लोग के स्मार्ट रहे ना रहे फर्क ही नहीं पड़ता है। बच्चा स्मार्ट बने, बच्चा स्मार्ट बने ना, मैट्रिक में टॉप करे, इंटर में टॉप करे, रैंक 1 लेकर आए, ये इम्पोर्टेंट बात है। बच्चा में डेवलप होना चाहिए, होगा सर इंशाल्लाह। और 2027 में उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे रैंक लाकर दिखाएंगे। हाँ, भरोसा रख रहे हैं ना, छोड़ना मत, मेहनत करो बाबू, पूरी ताबड़तोड़ मेहनत करो, क्योंकि आप लोग के लिए ही सारा चीज़ इंतजाम किया जा रहा है। हाँ, सारे लेक्चर आएंगे, जैसे केमिस्ट्री क्लास का और लेक्चर, वैसे मैथ का भी आएगा, बायोलॉजी का भी आएगा और फिजिक्स का भी आएगा। यस, अब बेफिक्र होकर रहे, सारा चीज़ मिलेगा 2027 के लिए। ठीक, टॉप करेगा सर, सर टॉप करेगा सर, क्या मेरा आग लगा देगा, मेरा बोक्का बोक्की सब टॉप करेगा सर, सब टॉप करेगा इंशाल्लाह। ये डैश भोंदू वोंदू सब टॉप कर जाएगा मेरे साथ सच, मेरे खाली मेरा कहना मानेगा तब। बस पढ़ाई करना है, आँख मूंद के पढ़ाई करना है। परिवार रिश्तेदार सब ताना मारेगा लो दोस्तों, क्योंकि तुम्हारा सपना लोगों को सपना लगता है, लेकिन उसे अपना बनाना वो सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकता है। ठीक है, तो जो सपना देख रहा है एक दिन अपना होगा वो, लेकिन बाकी लोगों को वो तेरा सपना जो है वो सब सिर्फ सपना ही लगता है। और हम लोग को हर दिन उसको प्रयास करते करते उस सपने को अचीव करने की ओर लग जाएं, मेहनत कर और वो अचीव होगा इंशाल्लाह। और होता है प्यारे बच्चों, हमने दरी से स्टार्ट किया था, आज बेंच आ गया यार। होता है, सपना पूरा होता है और इंशाल्लाह एक दिन मेरा जो सपना है वो पूरा होकर रहा है, और आपका भी दोस्तों। ऑल द बेस्ट। लोग ताना मारेंगे, ताना मारेंगे, मारने दो एक दिन पता है, मैं बता रहा हूँ, लोग हम दोनों को ताना मार देते, क्या टीचर फटीचर बन रहा है, क्या ही हो जाए, कितने ही कमा लोगे भाई साहब। आज वो रिश्तेदार नज़र नहीं मिला पाते, खोपचे से निकल लेते हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही? आज वही लोग तारीफ करते हैं, अरे हमको पता था रे कि तुम एक दिन तरक्की करेगा, तुम क्योंकि इतना मेहनत करता है। और वही लोग बोले थे भाई साहब क्या टीचर फटीचर बन रहा है।
और आज वही बोलते हैं, उनका देखोगे है ना अल्फाज चेंज हो गया। प्यारे बच्चों क्या हो गया? अरे हमको पता था रे तुम एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। और भाई साहब ऐसे लोग हमेशा आपके आसपास इर्द गिर्द रहते हैं, नेगेटिव सोच वाले, उसकी बातों को ध्यान ना देंगे और अपने पढ़ाई पर निरंतर प्रयास करते रहेंगे और 2027 में टॉपर आएंगे। रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया, C+O2 CO2 बन जाएगा, नया पदार्थ बन जाएगा, फॉर्मूला बदल जाएगा, फॉर्मूला बदल जाएगा। कंटिन्यू किया सर, लास्ट था ये। हाँ, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों। वापस से प्यारे बच्चों वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर हम स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों कैसा लग रहा है यार, कैसा लग रहा है देखो, ठीक है प्यारे बच्चों। इस काशिफ सर के लिए, कैसे सर के लिए लाइक कर दो यार, स्टेप अप को फैलाओ भाई प्यारे बच्चों। एक नया कोचिंग, एक नया संस्था है ना, नया कोचिंग नहीं, 6 साल पुराना कोचिंग और टॉपर देने वाला कोचिंग 2 बार आपके साना, और समाज में एक बदलाव लाना चाहता है। बदलाव तो आया हुआ है और एक कंट्रीब्यूशन देना चाहता है सभी के साथ, तो सपोर्ट कीजिएगा है ना भाई साहब। सपोर्ट करने से क्या होगा, समाज में एक बदलाव की एक और हम लोग चलेंगे ना इंशाल्लाह। शेयर कर दो दबा के। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।